सो हेलो एवरीवन, आज का जैसा टॉपिक है कि बस पीई को देखना। वाई ओनली लुकिंग एट ए पीई ऑफ एनी स्टॉक और ए कंपनी इज़ द मोस्ट डेंजरस थिंग इन अ स्टॉक मार्केट। मतलब इसका मतलब ये है कि बस पीई को देखने से ये अंदाज़ा लगा लेना कि कंपनी सस्ता है या महंगा है या फिर ओवर वैल्यूड है या फिर अंडर वैल्यूड है। ये सबसे रिस्की चीज़ होता है स्टॉक मार्केट के अंदर कि ये क्यों इतना रिस्की है, क्या है इसके पीछे, इसको आज अच्छे तरीके से समझेंगे। और एक छोटा सा प्रेजेंटेशन जो कि मैंने बनाया है जिससे कि आपको क्लियर हो कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। तो उस चीज़ पे उस पर अब भी चलते हैं, फिर देखते हैं कि क्या मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। तो एक छोटा सा प्रेजेंटेशन है जो कि मैंने प्रेजेंट किया है आप लोग के लिए, जिससे कि आप लोग को ये समझ में आए कि मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूँ। तो जब भी हम लोग पी का बात करते हैं किसी के कंपनी के अंदर, तो हम लोग के दिमाग में आता है कि अगर किसी कंपनी का पी 5 है या किसी कंपनी का पी 10 है या फिर किसी कंपनी का पी 40 है, किसी का 50 है, तो नॉर्मली लोगों को ये लगता है कि जिस कंपनी का पी ज़्यादा है वो कंपनी अंडर वैल्यूड है, वो कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल है, वो कंपनी ज़्यादा रिटर्न देने वाला है। और जो कंपनी का पी काफ़ी ज़्यादा होता है लोग उसको ओवर वैल्यूड समझते हैं और ये सोचते हैं कि वो कंपनी अभी ओवर वैल्यूड हो चुका है, वो कंपनी से ज़्यादा प्रॉफिट नहीं बन सकता है। वो लोग ऐसा सोच के जो भी चलते हैं स्टॉक मार्केट के अंदर कि पूरा चीज़ अपने पी के ही अराउंड रखना है कि पी लो है तो कंपनी खरीद लो, 2 का पी दिख जाए, 3 का पी दिख जाए तो तुरंत लोग चढ़ जाते हैं खरीदने के लिए। और वहीं ओवर वैल्यूड समझने लगता है जिसका पी 50 60 70 100 रहता है। तो लेकिन स्टॉक मार्केट में ये काम वैसे नहीं चलता है। अगर लो पी खरीदने से रिटर्न अच्छा बनता या फिर कंपनी अंडर वैल्यूड कहलाता तो सारे लोग अभी लो पी कंपनी समझ खरीदते, ना कि वारी खरीदते, ना कि बीएससी खरीदते, ना कि सीडीएसएल खरीदते। तो इसके पीछे का रीज़न क्या है वो समझेंगे कि लो पी का स्टॉक लो पी ही क्यों रख जाता है, प्राइस भी नहीं बढ़ता है उस कंपनी में, ना ही पी का एक्सपेंशन होता है। ऐसा रीज़न क्या होता है? तो सबसे पहला चीज़ ये समझना है कि लो पीई का मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि कंपनी चीप है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे का रीज़न मैं आपको समझाता हूँ। पीई को कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है? पीई कैलकुलेट करने का तरीका होता है कि प्राइस ऑफ ए कंपनी बाय टोटल अर्निंग्स। मतलब कंपनी का क्या मार्केट कैप है बाय टोटल अर्निंग। इससे पता चलता है कि कंपनी का क्या साइज़ है और कंपनी कितना बड़ा है, तो वो कंपनी का टोटल मार्केट कैप हो गया। और अर्निंग्स है कि कंपनी टोटल इस ईयर में कितना का अर्निंग्स किया है। तो जब मान लीजिए एक कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 100 रुपीज़ है और वो कंपनी का अर्निंग्स है 10 रुपीज़, तो फिर और वहीं अगर कंपनी का मान लेते हैं प्राइस है 100 और अर्निंग है उस कंपनी के अंदर 1 का अर्निंग है, तो फिर यहाँ पे सेम फार्मूला को जब हम लोग अप्लाई करेंगे तो वहाँ क्या आने वाला है, जब सेम फार्मूला को हम लोग यहाँ अप्लाई करेंगे तो प्राइस है 100 और अर्निंग है 1, तो यहाँ पे आएगा 100 का पी कंपनी का। और वहाँ पे कंपनी का अर्निंग था 10, तो कंपनी का पी आ रहा था 10 का। तो इससे ये पता चलता है कि किसी भी कंपनी का अगर पी को कम करना है तो या तो उसको प्रॉफिट करना पड़ेगा। अगर कंपनी ज़्यादा, जैसे कि कंपनी यहाँ 1 रुपये ही प्रॉफिट कर रहा था तो पी उसका 100 था, लेकिन वही कंपनी जब 10 रुपीज़ प्रॉफिट करने लगा तो उसका पी हो गया 10 का। तो वैसे ही कंपनी का प्राइस बाय अर्निंग। तो कंपनी क्या होता है कि जब भी किसी कंपनी को हम लोग देख रहे हैं तो मान के चलते हैं कि कंपनी है जिसका कि प्राइस है 100 और उसका अर्निंग है 1, तो यहाँ पे उसका पी हो गया 100 का। लेकिन अगर वही प्राइस वहाँ से मान लीजिए कि कंपनी करेक्ट कर जाता है 90% से, कंपनी का शेयर 90% गिर जाता है अपने ऑल टाइम हाई से, जो कि 100 रुपीज़ था उसका ऑल टाइम हाई, वहाँ से कंपनी करेक्ट करता है 90%। तो अब कंपनी का प्राइस क्या हुआ, 100 रुपीज़ से जब 90 रुपीज़ पे करेक्ट होके आ गया तो कंपनी का प्राइस हो गया 10 रुपीज़ और अर्निंग अभी भी सेम है। तो अर्निंग जब अभी भी सेम है तो अर्निंग अभी भी सेम होने के कारण क्या हो रहा है कि उसका अर्निंग दिखेगा 10 प्राइस बाय 1 अर्निंग। तो अभी उसका पी आ गया 10 का, मतलब प्राइस 100 रुपीज़ से गिर के हो गया 10 रुपीज़ और अर्निंग अभी भी 1 ही है, लेकिन पी हो गया 10। यानी कि पहले सेम अर्निंग पे पी था 100, अब सेम अर्निंग पे पी हो गया 100। तो इसका मतलब बस ये कि कोई कंपनी है अगर उसका पी करेक्ट करता है या फिर पी उसका कॉन्ट्रैक्ट करता है तो या तो कंपनी को प्रॉफिट करना पड़ेगा और या तो कंपनी का शेयर प्राइस करेक्ट करना पड़ेगा। तो
अभी के टाइम में क्या है कि जब भी कोई स्टॉक को देख रहा है तो उसका डायरेक्ट हम लोग जाके ये चेक करने लगते हैं कि कंपनी का पी कितना है, ज़्यादा है या कम है। ये नहीं देखते हैं कि कंपनी का पी कैसे कम हुआ है, अर्निंग्स होने से कंपनी का पी कम हुआ है, या फिर कंपनी का शेयर प्राइस ही करेक्ट हो गया है, उससे कंपनी का पी कम हुआ है। तो ये तो हम लोग समझ गए कि पी कम हो रहा है क्योंकि अर्निंग्स उसका अर्निंग्स बढ़ रहा है, तब जाके पी कम हो रहा है। नहीं तो अर्निंग्स अगर नहीं बढ़ रहा है तो शेयर का प्राइस करेक्ट हो रहा है, तब जाके पी घट रहा है। ये तो था कंपनी ए जिसमें कि प्राइस गिरने के कारण पी करेक्ट हो रहा है, कंपनी का प्राइस गिर रहा है इसके कारण पी करेक्ट हो रहा है, ना कि अर्निंग्स बढ़ रहा है तो कंपनी यहाँ पे प्राइस करेक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे अब हम लोग दूसरे कंपनी पे चलेंगे जो कि पॉजिटिव टाइप का कंपनी होता है। ऐसा सब कंपनी ऐसा होता है जिसका कि पी पहले 100 का है मान लीजिए, और प्राइस उसका है 100, अर्निंग्स है 1, तो पी सिंपल सा बात है 100 होगा। लेकिन अब क्या होता है, अगले साल ना अर्निंग्स 1 रुपीज़ से बढ़ के 2 रुपीज़ हो जाता है। तो जब 2 रुपीज़ अगले साल होता है तो डायरेक्ट 100 का पी दूसरे साल ही घटता हुआ दिखेगा 50 के पी पे। 50 के पी पे क्यों आया? क्योंकि प्राइस अभी भी 100 है और अर्निंग्स हो चुका है 2। तो बस 1 रुपया प्राइस अर्निंग्स बढ़ा तो पी हो गया 50 का। तो यहाँ पे क्या हुआ कि अचानक 50 का पी दिखने लगा। वही अगर ऐसे ही करके ना साल 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 बढ़ते बढ़ते 2 से 3 साल 4 साल 5 साल में क्या होता है कि प्राइस सेम ही रहता है, या फिर प्राइस उसका हो जाता है 200, और मतलब प्राइस 5 साल में हो जाता है 200 और अर्निंग्स हो जाता है 2 रुपया से 10 रुपया। तो अब क्या होता है कि हम लोग देखेंगे तो 200 आ गया प्राइस और अर्निंग इस कंपनी का आ जाता है 10 का, तो पी आ गया 20, यानी कि 100 से पी कम होके 20 पे आ गया, और प्राइस भी इसका एक साल में 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ हो गया। तो ऐसा सब कंपनी क्या होता है कि ग्रोथ भी दिखाता है शेयर प्राइस में, प्रॉफिट भी बढ़ रहा है और पी भी कम हो रहा है। तो ऐसा टाइप का जो भी कंपनी होता है वो क्या होता है कि वो सब ना बढ़िया ग्रोथ का कंपनी होता है, और वो सब कंपाउंडिंग बिजनेस होता है। मतलब कि शेयर का प्राइस भी बढ़ रहा है, पी भी घट रहा है, और प्राइस शेयर का बढ़ रहा है और पी भी घट रहा है। इसका मतलब है कि अर्निंग्स बढ़ते जा रहा है कंपनी के अंदर। ये नहीं कि कंपनी का ही प्राइस बढ़ रहा है, शेयर का प्राइस, पी सेम रह रहा है, या फिर प्राइस सेम रह रहा है और पी ही सेम है लेकिन प्राइस अगले साल कम होते जा रहा है, जिसके कारण कि प्राइस करेक्ट होने के कारण पी कम लगने लगा। तो ये तो था कंपनी ए जहाँ पे कि अर्निंग्स नहीं बढ़ रहा है लेकिन शेयर का प्राइस करेक्ट होते जा रहा है, जिसके कारण कि हम लोग को पी कम दिखने लगता है। और कंपनी बी जो था उसमें हम लोग को ये दिखा कि शेयर का प्राइस अपने 100 रुपीज़ से 200 रुपीज़ हो जाता है 5 साल में, लेकिन अर्निंग भी उसका 2 रुपीज़ से बढ़ के हो जाता है 10 रुपीज़, जिसके कारण कि पी आ जाता है 20। तो कंपनी कभी भी हम लोग एनालाइज करते हैं तो ये हम लोग नहीं देखते हैं उसके अंदर कि कंपनी का पी क्या है। बस पी देख के ये नहीं समझ सकते कि कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है। ये बहुत सारा मैट्रिक होता है, लेकिन जो लोग बस पी देख के ये एजम्पशन लगा लेते हैं कि कंपनी सस्ती है, कंपनी अंडर वैल्यूड है, तो वो बिल्कुल गलत होता है। क्योंकि मार्केट किसी स्टॉक को कम वैल्यू इसीलिए दे रहा है क्योंकि कंपनी के अंदर कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है। ऐसे ही अगर कंपनी बढ़िया होता, अंडर वैल्यूड होता, तो अभी FII DII जितना भी बड़ा बड़ा HNI इन्वेस्टर सब होता है वो लोग इसमें ज़रूर इन्वेस्टमेंट करता। लेकिन छोटा पी देख के लोग कूद जाते हैं इन्वेस्ट करने के लिए, लेकिन आगे क्या है, पी क्यों कम है, हम लोग को सबसे पहले ये रीज़न देखना पड़ेगा कि पी कम क्यों है, और पी कम है तो क्या रीज़न है, और पी कम होने के बाद भी शेयर प्राइस क्यों नहीं बढ़ रहा है, और इतना अगर अंडर वैल्यूड भी है तब भी क्यों नहीं उसको मार्केट अभी हायर वैल्यूएशन दे रहा है। ये सब चीज़ को देख के हम लोग आगे समझेंगे कि क्या डिसीजन लेंगे, कंपनी ठीक है या ख़राब है। तो ये आज समझ में आ गया कि कैसे पी बढ़ने से या फिर पी कम होने से आदमी को नहीं सोचना चाहिए कि कंपनी अंडर वैल्यूड है ओवर वैल्यूड है। कुछ एग्जांपल आपके सामने हम दिखाना चाहते हैं। जैसे कि येस बैंक, एक टाइम पे इसके बारे में कहा जा रहा था कि ये बैंक 400 500 इसको कंपेयर किया जा रहा था HDFC बैंक से, और आज इस बैंक का क्या हालत है, 22 रुपये का बैंक है, 22 रुपये इसका शेयर का प्राइस है, और उसके बाद भी पी इसका 20 है। ऐसा क्यों हुआ? कंपनी अपना रिपीटेड प्रॉफिट को दिखा रहा था, कंपनी बहुत सारा रिस्क लेके प्रॉफिट शो कर रहा था। एक टाइम पे जब इसका प्राइस था 300 के आसपास, उस समय भी अपना प्रॉफिट को ये दिखा रहा था हाई, और पी उस समय भी उसका कम ही था, 60-70 के आसपास का पी था। लेकिन अब 22 रुपये होने के बाद भी 20 का पी क्यों है? इसके पीछे का रीज़न है, जब इसके अंदर का मैल प्रैक्टिसेस पकड़ा गया, कंपनी में क्या क्या दिक्कत है ये जब पकड़ा गया तो रिपोर्ट किया गया कि कंपनी के अंदर बहुत ज़्यादा NPA है।
तो एनपीए को जब हटाया गया कंपनी में से, तो एनपीए हटाते ही क्या हुआ कि कंपनी को लॉस झेलना पड़ा, तो अर्निंग्स डायरेक्ट डाउन हो गया वहाँ से। और जैसे ही अर्निंग डाउन हुआ तो उसका क्या कहते हैं पी भी बढ़ते गया। यहाँ आपको पी रेशियो मैक्स में हम दिखाते हैं क्या हुआ था। जब कंपनी एक टाइम पे कंपनी का पी 21 का पी चल रहा था, और उस समय 21 का पी चल रहा था, चलते 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 कंपनी अभी लॉस में चला गया। और लॉस में जाते ही यहाँ पे ये जो है यहाँ माइनस इसलिए दिख रहा है क्योंकि इस समय कंपनी लॉस कर रहा था। फिर जब प्रॉफिटेबल हुआ तो 30 का पी चल रहा था। और जब तक में इसका स्कैम पकड़ा गया कि कंपनी के अंदर एनपीए क्या बन रहा है क्या बन रहा है, तो पी अचानक बढ़ गया। अचानक क्यों बढ़ा? क्योंकि अर्निंग्स कम हो गया और प्राइस अभी हाई है, जिसके कारण कि इसका अचानक पी 87 दिखने लगा। और आज जब सारा चीज़ पता चल गया कंपनी के अंदर क्या क्या पकड़ा गया है, तो पी दोबारा करेक्ट होके 18-20 इस पे आ गया। यानी कि ये सब कंपनी के अंदर हम लोग को ये देखना पड़ेगा कि हमेशा पी कम हो रहा है। जैसे कोई लोग अगर इसको देखे तो इसको समझ में आएगा कि एक टाइम पे पी इसका 87 था, 100 था, आज पी हो गया है 20, तो इसको सस्ता समझने लगेगा। लेकिन आप समझ रहे हैं कि कंपनी सस्ता नहीं है, कंपनी अर्निंग्स में प्रॉब्लम आया है, कंपनी का बहुत सारा प्रॉब्लम दिख गया है कंपनी में, तो कंपनी का पी कम दिखने लगा। तो पी कम होने का कभी भी ये मतलब नहीं है कि एक स्टॉक या फिर एक कंपनी अंडर वैल्यूड है या ओवर वैल्यूड है या कुछ भी है। पी सबसे डेंजरस चीज़ है अगर हम लोग इसको गलत तरीके से देखें तो। सही तरीके से देख रहे हैं बस पी नहीं, और भी सारा मैट्रिक होता है, इसको अच्छे तरीके से देख के हम लोग समझ सकते हैं कंपनी कैसा परफॉर्म कर रहा है। तो इसी चीज़ पे वीडियो को एंड करते हैं। ये वीडियो कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, मैं खुद भी सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, ये बस एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ये वीडियो बना हुआ है। तो इसको कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन ना लें। और आगे किस चीज़ के ऊपर वीडियो होना चाहिए वो आप कमेंट में बताइए, किस चीज़ पे वीडियो होना चाहिए, उस चीज़ पे वीडियो ज़रूर आएगा। और गुड नाइट।